नमस्कार। चलिए आज चलते हैं एक ऐसे सफर पर जो चांदनी से बुना हुआ है। एक ऐसी कहानी में जहां जंगल वो आपसे बातें करते हैं और रोशनी वो आपको रास्ता दिखाती है। तो कहानी शुरू होती है एक बहुत दूर, एक शांत सी जमीन से। एक ऐसी जगह जहां रातें सुबह से भी ज्यादा नरम और चमकदार होती थी। तो हमारी कहानी का पहला पड़ाव है द विस्परिंग वुड्स, यानी फुसफुसाता हुआ जंगल। चलिए एलोरा की इस अनोखी सी दुनिया में कदम रखते हैं। अब ये कोई मामूली जंगल नहीं है। जरा सोच कर देखिए, एक ऐसा जंगल जहां हर पेड़ की नसों में खून नहीं, चांदनी बहती हो और पत्ते पत्ते तो बिना हवा के ही आपस में मीठे मीठे रहस्य फुसफुसाते हैं। है ना कमाल की बात? और इसी जादुई जंगल के बिल्कुल बीचों बीच रहती थी एलोरा, एक छोटी सी प्यारी सी हिरनी। बाहर से देखने में एकदम शांत और मासूम, पर उसके दिल के अंदर दुनिया को जानने की एक बहुत गहरी जिज्ञासा छिपी हुई थी। तो अब कहानी एक ऐसे मोड़ पर आती है जहां से एलोरा का ये सफर शुरू होता है। और ये कोई मामूली सफर नहीं है, ये एक ऐसा सफर है जो सब कुछ बदल कर रख देगा। एक रात, बड़ी शांत सी रात थी, पूरा जंगल सो रहा था। तभी एलोरा को दूर से एक मीठी सी गुनगुनाने की आवाज आई। ये आवाज डरावनी बिल्कुल नहीं थी, बल्कि बड़ी कंफर्टिंग थी, दिल को छू लेने वाली। ऐसा लगा जैसे कोई सपनों में उसे बुला रहा हो। पर ये आवाज आ कहां से रही थी? ये सवाल सिर्फ एलोरा के मन में ही नहीं, हमारे मन में भी जरूर उठ रहा होगा। और इसका जवाब ठीक उसकी आंखों के सामने था। जमीन पर चांदनी का एक चमकचमाता हुआ रास्ता बना हुआ था, जो पेड़ों के बीच से गुजर रहा था। ये कोई आम रास्ता नहीं था, ये तो एक बुलावा था। और फिर एलोरा उस चमकते हुए रास्ते पर अपना पहला कदम रखती है, और जैसे ही वो ऐसा करती है, मानो पूरा जंगल जाग गया हो, जैसे सब उसी का इंतजार कर रहे थे, उसे रास्ता दिखाने के लिए। सबसे पहले तो गुनगुनाते हुए कुछ पतंगे उसके चारों ओर चक्कर काटने लगे। उनके पंखों से इतनी नरम रोशनी निकल रही थी कि अंधेरे में भी उसके आसपास एक रोशन घेरा सा बन गया। और जैसे जैसे वो आगे बढ़ रही थीं, उसके कदमों के साथ साथ नीले और गुलाबी रंग के चमकते हुए फूल खिलते जा रहे थे। ऐसा लग रहा था मानो पूरा रास्ता सिर्फ उसी के लिए सजाया जा रहा हो। और ऊपर आसमान में चांद को देखिए, वो भी थोड़ा सा नीचे झुकाया था, जैसे कोई गार्डियन ये पक्का कर रहा हो कि एलोरा का सफर बिल्कुल सेफ रहे। आखिरकार वो रास्ता उसे खुली जगह पर ले आया, और वहां बीचों बीच खड़ा था एक बहुत ही पुराना, बहुत बड़ा पेड़। उसकी शाखाएं इतनी फैली हुई थीं जैसे वो पूरी दुनिया को अपनी शांत, चौड़ी बाहों में समेट लेना चाहता हो। और यहीं, इसी पवित्र जगह पर एलोरा को सिर्फ जंगल का कोई राज नहीं, बल्कि अपने ही अंदर छिपे एक सच का पता चलने वाला था। उसने देखा कि पेड़ की डालियों पर सैकड़ों छोटी छोटी रोशनियां तैर रही हैं। पता ये क्या थीं? ये थे सपना दीप, ड्रीम लैंटर्न्स। जंगल के हर छोटे बड़े जीव की उम्मीदें, उनकी छाएं, सब इन्हीं दीपों में महफूज थीं। तभी एक सुनहरा दीप धीरे धीरे तैरता हुआ एलोरा के पास आ गया, और जब उसने उसके अंदर झांका तो उसे अपनी ही परछाई दिखी। पर ये वो पहले वाली डरी सहमी शांत एलोरा नहीं थी। ये एक मजबूत, कॉन्फिडेंट एलोरा थी, जिसके चेहरे पर चांदनी जैसी चमक थी। और फिर हवा में एक शांत और गहरी आवाज गूंजती है, जैसे वो विशाल पेड़ खुद उससे बात कर रहा हो। ये शब्द सीधे उसके दिल में उतर गए। उसे अपनी उस ताकत का एहसास हुआ जिसके बारे में वो खुद भी नहीं जानती थी। उस दीप के छूते ही ना, एक अजीब सी गर्माहट उसके पूरे दिल में फैल गई। ये वो गर्माहट थी जो हर डर को पिघला दे। ये वो गर्माहट थी जो नींद को और भी मीठा बना दे। और सबसे बढ़कर ये वो एहसास था कि इस दुनिया में कोई अकेला नहीं है। तो इस सफर ने एलोरा को कितना बदल दिया देखिए। सफर से पहले वो शांत और क्यूरियस थी, और सफर के बाद बहादुर और कॉन्फिडेंट। पहले वो अपनी जगह को लेकर अनश्योर थी, और अब वो जानती है कि वो यहीं की है, इसी जंगल का एक अटूट हिस्सा। और इसी नई हिम्मत और अपनी नई पहचान के साथ एलोरा अपने घर की तरफ लौटती है, हमेशा हमेशा के लिए बदली हुई। जैसे ही वो अपनी काई वाली नरम सी जगह पर वापस लौटी, तो पूरे जंगल ने मिलकर उसके लिए अपना गुड नाइट सॉन्ग गाना शुरू कर दिया। और उस रात एलोरा को पक्का यकीन हो गया कि ये जादुई जगह उसे हमेशा से जानती थी,
बस उसके घर लौटने का इंतजार कर रही थी। और जैसे ही वो नींद में जा रही थी, उसे पेड़ों की एक आखिरी फुसफुसाहट सुनाई दी। एक वादा था ये कि ये जादू कहीं बाहर नहीं है, ये तो हमेशा उसके साथ ही चलता है। और ये कहानी हमें एक बहुत गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है। आखिर वो कौन सा जादू है जो हम सबके साथ चलता है? शायद वो हमारी अपनी हिम्मत है, हमारी अपनी अंदर की रोशनी है, जिससे बस पहचानने की जरूरत है।